हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल पाठशाला। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सीरीज चालू किए थे, जिसमें कि एनसीईआरटी के बुक को अभी फिलहाल सॉल्यूशन करा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 के कुछ क्वेश्चंस कराए हुए थे। एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग 1, 2, 3 और 4 नंबर सवाल कर चुके हैं। आज हम लोग उसी सेशन को आगे बढ़ा के अब 5 नंबर्स और 6 नंबर्स और इसी तरह का नेक्स्ट पार्ट में और एक वीडियो आएगा। इसके द्वारा पूरे चैप्टर को आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए इस सेशन को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें कि एक्सरसाइज 4.3 करा रहे हैं। इसमें से 4.3 में से हम लोगों ने 4 नंबर तक कर लिया था। आज हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, इन ए क्लास टेस्ट, देखिए क्या कह रहा है, इन ए क्लास टेस्ट द sum of the Shefali's marks in mathematics and English is 30. In a class test, the sum of the Shefali's mark in mathematics and English is 30. Had he got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her mark into subject. देखिए, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 का ये 5वां नंबर यही सवाल है। आप लोग एनसीईआरटी बुक से एक बार मिला लीजिए। देखिए, यही सवाल है। क्या कह रहा है, एक बार मैं सवाल को पढ़ के आप लोगों को समझा देता हूं, क्योंकि देखिए, सवाल को बनाने से पहले अगर आप समझ लेते हैं तो वो 80% का वेटेज है, और बाद बाकी हम लोगों को जो सॉल्यूशन करते हैं वो 20% वेटेज है। तो चलिए हम लोग पहले सवाल को सीखते हैं, कह क्या रहा है इसको समझते हैं। कहता है, इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास में टेस्ट हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। द सम ऑफ द शेफालीज मार्क, शेफाली एक लड़की है, कह रहा है कि उसको जो अंक प्राप्त हुए हैं उनका सम किस किस सब्जेक्ट में, इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यानी कि कह रहा है एक क्लास में टेस्ट हो रहा है जिसमें कि शेफाली को इंग्लिश और मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो मार्क्स मिला है दोनों का सम 30 है। आगे बढ़ते हैं। हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, यदि वह 2 अंक मैथमेटिक्स में ज्यादा प्राप्त करती है, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 मार्क्स कम अंग्रेजी में करती है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स। अब कह रहा है, अब जो मार्क्स आया 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम, उसका जो प्रोडक्ट है would have been 210, मतलब उस दोनों का प्रोडक्ट 210 है, 210 है। फाइंड हर मार्क्स इनटू सब्जेक्ट, उसका मार्क्स जो है
दोनों सब्जेक्ट में कितना कितना आया है वो बताइए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन से पहले आप लोगों को एक छोटी सा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, जिस देखिए पूर्णता कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों से ही पूर्णता हासिल होती है। हम बताते हैं आपको छोटी बातें, इसको आप लोग सवाल में यूज करिएगा तो ये जल्दी बन जाएगा सवाल। देखिए हम कहते हैं राम है और मोहन है, ठीक है, ये दोनों मित्र हैं राम और मोहन, इस दोनों के पास मिला के 50 रुपये है। अगर हमने बोला राम के पास 20 रुपये है तो आप मोहन के पास कितना होगा, आपका जवाब आएगा तुरंत, मन में भी आप लोग बोल दिए होंगे, ये तो बहुत आसान है, 30 होगा। ये जो 30 लिखे ना, ये थोड़ा सा आप लोगों को डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसको थोड़ा सा देखिए किस तरह से लिखना है। इसको जो लिखना पड़ेगा आपको 50 माइनस 20 मार्क्स, ये किसको, मोहन को। क्योंकि देखिए मोहन के पास कितना बचा, अब यहाँ पे देखिए मोहन के पास कितना बचा, राम को अगर 20 रुपीज है तो मोहन के पास कितना आ जाएगा, देखिए दोनों को मिला के कितना आना है 50, तो दोनों को मिला के 50 है। राम को अगर 20 है तो मोहन को कितना हो जाएगा, मोहन को हो जाएगा 50 माइनस 20, रिजल्ट होगा 30। लेकिन वो जो 30 वाला बात याद रखते हैं ना, तो वो आप लोगों को ये चीज सोचने में नहीं बनता है, इसीलिए आप वैसे नहीं ऐसे ही सोचें। मान के चलिए अगर हमको पता नहीं है राम के पास अगर x रुपया है, ठीक है, राम के पास अगर x रुपया है तो मोहन के पास कितना होगा, तो देखिए मोहन के पास चूंकि दोनों को मिला के 50 रुपीज है, तो राम के पास अगर x रुपया है तो मोहन के पास कितना हो जाएगा, ये राम वाला उधर माइनस हो जाएगा, x हो जाएगा 50 माइनस x। इसी तरीके से देखिए यहाँ अभी हम सब्जेक्ट के लिए भी लेंगे, जैसे हम मान लिए ये मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है, इस दोनों में जो मास आ रहा है शेफाली को कितना आ रहा है, दोनों का सम 30 है। अगर हमने मैथमेटिक्स में x मान लिया तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा, यहाँ आप देखेंगे इंग्लिश में हो जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा 30 माइनस x। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। तो अभी हम इसको मिटा देते हैं, समझिएगा। देखिए क्या होगा, लेट शेफालीज मार्क्स या गॉट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, या शॉर्ट में मैथ्स लिखेंगे x मार्क्स। देखिए ये जो चीज आप मानिएगा उसको उसका यूनिट यहाँ पे बगल में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। लेट शेफाली गॉट मार्क्स इन मैथ्स x मार्क्स, इन इंग्लिश शॉर्ट में लिखते हैं इन इंग्लिश कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास टोटल मार्क्स कितना है 30, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 माइनस x मार्क्स। अब जैसा सवाल कह रहा है दोनों को सम करेंगे तो कितना पूरना चाहिए 30, तो x प्लस 30 माइनस x, दोनों को सम किए तो 30 पूरना चाहिए। देखिए ये माइनस 30 इक्वल टू 30 आ गया, इस तरह से हमारा सवाल सही है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 अंक मैथमेटिक्स में ज्यादा मिल जाए, तो मैथमेटिक्स में माने कितना x, इसमें 2 मार्क्स क्या किए ज्यादा कर दिए, ठीक है। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिल जाए, तो इंग्लिश में मार्क्स कितना है इतना ही है, इसमें 3 मार्क्स कम करना है, 3 मार्क्स कम कर दिए। अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अब प्रोडक्ट करना है इसका, ये कितना हो जाता है 210 हो जाता है। अब सिंपल सा इसको जब आप सॉल्यूशन करिएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और उस इक्वेशन का आपको फैक्टराइजेशन करना है, तो ये आसान है। ये देखिए x प्लस 2 हो जाएगा इंटू 30 में 3 माइनस हो गया 27 होगा यहाँ पे, और ये कितना बचेगा माइनस x इक्वल टू कितना 210 है ये। देखिए अब ऐसा प्रोडक्ट तो आप लोग किए ही होंगे, इससे इसको करिए, इससे इसको करेंगे, तो 27 इंटू एक्स 27x प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, प्लस 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 हो जाएगा, ये 27 2 जा 54 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स
2x इक्वल टू कितना 210। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो x वाला टर्म है उसको माइनस करेंगे। 27x में 2x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, पहले ये माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए 27x में से 2x को माइनस करेंगे प्लस 25x बचेगा, प्लस कितना बचेगा 54 इक्वल टू कितना, ये 210 है प्लस में, इसको इधर लेते आते हैं तो इक्वल टू के इस पार इसका साइड चेंज करेंगे तो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसका माइनस कॉमन, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 25x, इस दोनों को देखिए जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसमें से 54 माइनस करेंगे, 10 में 4 गया कितना बचा 6 बचा, और यहाँ कितना बचा 0, एक कैरी देंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, 10 में 5 गया 5 और यहाँ बचा 1, डेट इज इसको जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 156। अब प्लस में होगा कि माइनस में, देखिए इसका साइन प्लस में इसका साइन माइनस में, माइनस वाले की संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू क्या 0। यहाँ से माइनस आ रहा है तो हम माइनस सबसे कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x, आइए देखो माइनस कंसीडर किए हैं तो माइनस और प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस हो गया 156 इक्वल टू क्या 0। ये माइनस इनटू में है और नहीं कुछ तो इसके सामने क्या लगा है 1 लगा है, ये इसको हम लोग डिवाइड में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0 अपॉन -1 दैट इज 0 ही आ जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टराइज करना है अब तो ये चीज़ तो इधर 0 हो जाएगा ना, हम इसको फैक्टराइज करके लिखते हैं -25x, इसका हम फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे 13 और 12 में, ये टूट भी जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो मैं एक बार और बता दूं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 156 एक्स स्क्वायर प्लस में ही आ जाएगा। अब इसको अलग फैक्टराइज करिएगा और इसको अलग, वेरिएबल को अलग फैक्टराइज किए 156 को अलग करिए, 2 से ये कितने बार में हो जाएगा 2 से ये 2 7 जा 14 और 1 हो जाएगा 2 8 जा 2 से ये 39 बार में और 3 से ये 13 बार में। इस तरह से आप देख सकते हैं 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और ये 13, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 156x आ जाएगा। और यहाँ से देखिए एक एक्स इसमें डाल दीजिए एक एक्स इसमें। अब इस दोनों को कैसे लिखें कि -25x आ जाए, तो माइनस माइनस दोनों में लगा देंगे -12x -13x, तो इस तरीके से मेरा फैक्टर टूट गया -12x और -13x अब प्लस कितना, आप दोनों में से इसको पहले भी लिख सकते हैं इसको बाद में भी लिख सकते हैं, उससे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 156 इक्वल टू ये 0 बाय -1 तो ये कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। हम ऐसे दिए कोई दिक्कत नहीं है, जगह थोड़ा अब नीचे दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, हम उधर मिटाते हैं। देखिए देखिए अब पहले दो में कॉमन और लास्ट दो में कॉमन, x x दोनों में मिल रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम x कॉमन ले लेंगे। x जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x था, एक x निकल गया इससे तो एक x बचा यहाँ पे माइनस, यहाँ से x ये निकल गया तो यहाँ क्या बचा 12 ही तो बचा। अब देखिए इस दोनों से क्या कॉमन आएगा, माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, 13 कॉमन आ जाएगा, 13 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा x बचा, चूंकि माइनस कॉमन किया तो प्लस माइनस माइनस, और 13 को जब इससे 13 से जब 156 में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 12 इक्वल टू यहाँ पे क्या था 0 था तो यहाँ 0 लिख दिए। यहाँ पे शुरू में इम्प्लाइज दैट का साइन देंगे या और का आपको जिसका मन है दे सकते हैं, और यहाँ पे बीच में आप किसका साइन, क्योंकि इक्वल टू का साइन है उधर भी है इधर भी है इसलिए ऐसा साइन देते हैं। तो यहाँ से देखिए अब इस दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा x -12 कॉमन हो गया इससे, जैसे ही इससे निकल गया तो यहाँ क्या बचा x बचा, और ये भी इससे निकल गया तो माइनस क्या बचा इधर 13 इक्वल टू 0। दो चीज का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर हो तो एक बार ये वस्तु भी 0 के बराबर एक बार ये वस्तु भी 0 के बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे इफ x -12 इक्वल टू 0 तो x माइनस है ना इस पार जाके प्लस में हो जाएगा, आइदर x -13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस में तो प्लस में 13 हो जाएगा। तो x का दो मान निकल गया 12 और 13, x इक्वल टू 12 और 13। ये देखिए हमारा सॉल्यूशन ये नहीं हुआ अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेफाली दोनों ही पॉजिटिव मान है तो दोनों ही हो जाएगा। तो केस वन लिखेंगे हम लोग,
व्हेन x इक्वल टू 12। x इक्वल टू जब 12 लेंगे तो मैथमेटिक्स में मैथ्स में मास कितना आया, मैथ्स में x मास दैट इज 12, तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा 30 माइनस एक्स दैट इज, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 30 माइनस 12 दैट इज कितना 18। अगर उसको मैथ्स में 12 मार्क्स आता है तो इंग्लिश में कितना लाता है वो 18 मार्क्स। यहाँ पे केस 2 ले लेते हैं, केस 2 व्हेन x इक्वल टू 13। जब x का मान 13 लेंगे, देखिए इधर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं तो हम बोल तो रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जब x का मान कितना लिया 13, तो देखिए मैथ्स में कितना आ जाएगा, मैथ्स में x मास दैट इज 13 मास, तो इंग्लिश में कितना आ जाएगा, इंग्लिश में आ जाएगा 13 माइनस एक्स दैट इज 13 माइनस 13, अर्थात यहाँ पे आपको 17 मार्क्स हो जाएगा। यानी कि अगर मैथ्स में वो 13 मार्क्स लाता है तो वो इंग्लिश में कितना लाता है 17 मार्क्स। इस तरह से आप लोग ये सारे आंसर्स लिख लेंगे। x का मान अगर वो मैथमेटिक्स में 12 लाता है तो इंग्लिश में 18, अगर वो मैथ्स में 13 लाता है तो इंग्लिश में कितना लाएगा 17। तो इस तरह से आप लोग अब इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल अब बन चुका है, हम अब इसे मिटाने जा रहे हैं ताकि नेक्स्ट सवाल करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे मिटा रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग 6 नंबर की तरफ चलते हैं। ये 6 नंबर्स जो है VBI क्वेश्चन है, VBI दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके का सवाल जो है आता है एग्जाम्स में। तो देखिए 6 नंबर कह क्या रहा है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड is 60 meter more than 60 meter more than the outer sides. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, क्या कहा देखिए, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द। देखिए आप लोग मिला लीजिएगा, एक बार बुक से भी मिला लीजिएगा, अगर कहीं कुछ EMR कुछ छूट जाए तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या रहा है, ये सवाल सबसे पहले हम पढ़ने के साथ साथ आप लोगों को समझा भी देते हैं। अगर ये समझ जाइएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड हम थोड़ा सा आप लोगों के सामने एक रेक्टेंगल बना देते हैं ताकि आप लोग समझिएगा। ये रेक्टेंगल है अपना ABCD, इसमें इसका डायगोनल जो होगा, चाहे आप A से C को मिला दीजिए चाहे B को D से मिला दीजिए, ये डायगोनल कहलाएगा। हम इसको ही मिला दिए, यही है अपना डायगोनल। ठीक है, जिसको D से स्मॉल d से डिनोट करेंगे। ये कितना दिया हुआ है ये देखिए, क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर। ये डायगोनल जो है 60 मीटर ज्यादा है, प्लस ज्यादा कर दिए तो किससे ज्यादा है, मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड देखिए ये लॉन्गर साइड हो जाएगा, ये शॉर्टर साइड है, तो मान लिया शॉर्टर साइड कुछ होगा, उससे ये कितना ज्यादा है 60 मीटर मोर है, तो मान लिया शॉर्टर साइड x है, शॉर्टर साइड को क्या मान लिया x है, तो ये लॉन्गर साइड, ये लॉन्गर है, LONGR लॉन्गर साइड है ये, और ये क्या है
शॉर्टर साइड। मान लिया ये x है तो ये इससे कितना ज्यादा हो गया 60, ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है शॉर्टर साइड से। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब लॉन्गर साइड के बारे में कह रहा है ये 30 मीटर ज्यादा है, किससे शॉर्टर साइड से, तो शॉर्टर साइड को ही पहले मानना पड़ेगा x, तो ये 30 मीटर क्या हो गया ज्यादा हो गया। तो यही हो गया अपना लॉन्गर साइड, ये शॉर्टर साइड, और ये क्या हो गया डायगोनल। इतना मान लिया ये x मीटर है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड x मीटर, कितना मान लिए x मीटर, x मीटर कितना मान लिए, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज x मीटर। तो लॉन्गर तो डायगोनल कितना हो जाएगा, पहले लॉन्गर साइड लिख लेते हैं। लॉन्गर साइड विल भी कितना हो जाएगा x प्लस 30 मीटर, और डायगोनल कितना हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। यह आसान सवाल है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है कि ये शॉर्टर साइड, ये लॉन्गर साइड, ये डायगोनल। हम लोगों को डायगोनल दिया हुआ है तो जो चीज दिया है उसी के बराबर फार्मूला लगाना है। तो वी नो दैट डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लॉन्गर साइड प्लस शॉर्टर साइड, या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग बी भी कह सकते हैं, शॉर्टर साइड को क्या मान सकते हैं बी, और लॉन्गर साइड को एल कह सकते हैं। लीजिए शॉर्टर साइड को हम लोग बी कह दिए और लॉन्गर साइड को क्या कह सकते हैं एल, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लॉन्गर साइड कौन सा है एक्स प्लस 30, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, बी क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोगों को डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल कितना है x प्लस 60। अब देखिए मैथमेटिक्स का एक रूल है, अगर आपको रूट खत्म करना पड़ेगा तो दोनों तरफ क्या, इस पे रूट खत्म करने के लिए इस पे स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर इस पे करते हैं तो इस पे भी करना पड़ेगा, तो यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो x प्लस 60 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहां देखिए अंडर रूट x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, या फिर देखिए इस स्क्वायर से जब 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये रूट से वर्गमूल इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये कितना बचेगा x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर। ये देखिए अब जो ये यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आइए प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये कैंसिल कर देते हैं। यहाँ 60 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 जा 36, डबल 0 हो जाएगा, 62 जा 120x इक्वल टू कितना 900 हो जाएगा, प्लस 32 जा 60 x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसको दोनों को एक तरफ ले जाके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इधर ही 0 रख देते हैं और 0 से इस दोनों को उस पार ले जाएंगे। इधर है क्या 900 है, आप प्लस 60x है, आप प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर जैसा जो था वैसा हम यहाँ पे लिखे हुए हैं।
ये दोनों टर्म को अब इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा ये 3600, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 120x। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब देखिए प्लस में ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया है यहाँ पे। अब देखिए एक्स स्क्वायर के बाद प्लस 60x और माइनस 120x, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, माइनस 120x में माइनस हो जाएगा 60x, तो 60x बचेगा माइनस में ही, क्योंकि माइनस वाली की संख्या ज़्यादा है। अब देखिए 3600 है, ये 3600 है, 3600 माइनस में है और 900 प्लस में है, तो इस दोनों का रिजल्ट कितना हो जाएगा 27 माइनस 2700 इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ से आपको फैक्टराइज करना है। देखिए ये फैक्टर भी टूट जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसका फैक्टर तोड़ेंगे, माइनस 90x प्लस 30x। देखिए 9 तिया 27, 9 3 जा 27 भी हो जाएगा और डबल 0 भी हो गया। मतलब इस फर्स्ट और लास्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 एक्स स्क्वायर के बराबर भी हो जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों को प्लस या माइनस करेंगे तो ये माइनस 60x भी पुर गया। तो बीच वाले टर्म को ही हम लोग क्या किए, दो भागों में स्प्लिट किए हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, जैसा था हुबहू लिखे, इसको दो भागों में स्प्लिट करके लिखे, और ये जैसा था माइनस में 2700 ये इसको लिख दिए, ये हम मिटा देते हैं अब। तो यहाँ देखिए कॉमन करेंगे, फैक्टराइज हो गया। हर एक सवाल में आपको यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो वो फैक्टराइजेशन आपको सीखना ही पड़ेगा। तो इस दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 90 प्लस यहाँ पे 30 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 9 जा 27, एक 0 कॉमन तो एक 0 बचा, इक्वल टू कितना 0। तो इस तरीके से देख सकते हैं x माइनस 90 दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी, इससे कॉमन कर लिया, इससे जब कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा क्या, x बचा, और प्लस इससे जब निकल गया तो यहाँ क्या बचा 30 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दो चीज का प्रोडक्ट किसके बराबर आया, 0 के बराबर। तो एक बार ये भी 0 के बराबर, एक बार ये भी 0 के बराबर। इफ x माइनस 90 इक्वल टू 0, तो माइनस 90 इधर आके प्लस में हो जाएगा, आइदर x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना माइनस 30। अब देखिए इट कांट बी पॉसिबल, इट कांट बी पॉसिबल, ऐसा हम क्यों लिखे, देखिए यहाँ पे इट कांट बी पॉसिबल ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए हमने ये जो लॉन्गर साइड है, शॉर्टर साइड है रेक्टेंगल का, कभी भी साइड कभी भी निगेटिव होता है क्या, नहीं होता है। आपने कभी सुना है -2 सेंटीमीटर साइड रेक्टेंगल का, -5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस ना है एक प्रकार का, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। अब ये नेगेटिव में हो गया इसलिए पॉसिबल नहीं होगा, डेट इज x का मान 90 हो गया। तो हमने क्या क्या माना था, शॉर्टर साइड x मीटर माने थे, हेंस शॉर्टर साइड x माने हुए थे, डेट इज कितना 90 मीटर निकल गया, मीटर में था ये। लॉन्गर साइड कितना था x प्लस 30, लॉन्गर साइड x प्लस 30, डेट इज यहां से अगर हम मान रखें तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 मीटर, ठीक है। और डायगोनल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 60, डेट इज x का मान 90 और प्लस 60, तो ये कितना निकल जाएगा 150 मीटर। आप लोगों को यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, साइड पूछ रहा है तो शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड ही आंसर कर सकता है। 90 और 120 आंसर हो गया। डायगोनल आप निकालने के लिए कहेगा तो निकाल दीजिएगा, नहीं कहेगा तो आप छोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से ये हमारा 6 नंबर भी क्वेश्चन हो गया और ये इम्पॉर्टेंट सवाल था। आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ये 6 नंबर थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज के क्लास में बस इतना सा ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से अब 7 और 8 नंबर लेके आएंगे।
ठीक है, गुड बाय।